कंप्लीट साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर इनफोल्डिंग्स होती है, इनफोल्डिंग्स इस तरीके से करके, ठीक है, ये इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है ऐसे। इनफोल्डिंग का मतलब है कि अंदर की तरफ फोल्ड होना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हुआ रहता है, इनको हम कहते हैं मीजोसोम्स। ठीक है, दीज आर नोन एज मीजोसोम। तो मीजोसोम्स का फंक्शन होता है सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करना, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में। दूसरी बात, रेस्पायरेशन के अंदर हेल्प करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, रेस्पायरेशन में जो हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो मीजोसोम्स रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया भी इंक्रीज करते हैं, ये सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए सरफेस एरिया भी होता है, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो मीजोसोम्स है वो वेसिकल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वेसिकल्स का मतलब इस तरीके से वेसिकल्स, ठीक है, राउंड शेप स्ट्रक्चर। उसके बाद ये ट्यूब्यूल की फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ऐसे कंसेंट्रिक लैमेला, लैमेला भी राउंड शेप स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी तरह प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अंदर जो ये राइबोसोम है ये हम पढ़ ही चुके कि इसका जो सॉरी राइबोसोम्स है वो 70S राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, और एस यहाँ पे क्या है, स्वेडबर्ग कोफिशिएंट। अब इस डीएनए के अलावा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो डीएनए है इसके अलावा देखो डीएनए क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है ना, इस डीएनए के अलावा कुछ और डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, इन डीएनए को कहा जाता है प्लाज्मिड। दीज डीएनए आर नोन एज प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इसका यूज किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, 1 सेकेंड। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग को मैं अभी बताऊंगी, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्लाज्मिड है उसके अंदर कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, देयर आर सम जीन्स इन प्लाज्मिड। ठीक है, तो सबसे पहला जो जीन है इसके अंदर वो है एफ जीन। एफ का मतलब होता है फर्टिलिटी जीन, फर्टिलिटी जीन। ठीक है, तो फर्टिलिटी जीन मेनली देखो इनके अंदर कोई वैसे तो जेंडर डिस्टिंग्विशन नहीं होता, लेकिन फर्टिलिटी जीन कहा जाता है जिसके पास एफ प्लाज्मिड है, वो मेल बैक्टीरिया होता है। ठीक है, वैसे इनका कोई सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता। सेकंड होता है आर जीन। तो आर जीन इज फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जैसे मान लो हम एक मीडियम है, ठीक है, मीडियम का मतलब लैब के अंदर मीडियम तैयार किया जाता है, उसके अंदर हमने कोई भी एंटीबायोटिक डाल दिया, एंटीबायोटिक खाते हैं ना हम, ठीक है, तो वो एंटीबायोटिक अगर रेजिस्टेंस उस बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा, तो अपने आप को बचाने के लिए इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। नंबर 3 जो जीन है इसके पास कोल जीन। तो कोल जीन है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है इनको, प्रोवाइड रेजिस्टेंस फ्रॉम कोलिसिन। अब कोलिसिन क्या है, एक ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एक टॉक्सिन होता है, तो ये टॉक्सिन इनकी बॉडी में ही प्रोड्यूस होता है, उस टॉक्सिन से बचाने के लिए कोल जीन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो प्लाज्मिड्स हैं इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज किया जाता है, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि जैसे मान लो एक फायरफ्लाई है, फायरफ्लाई का मतलब जुगनू, ठीक है, उसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है लूसीफेरिन। लूसीफेरिन प्रोटीन क्या प्रोवाइड करता है, उसको चमक प्रोवाइड करता है, देखते हो ना वो जलते रहते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस प्रोटीन को निकाल के और डाल दिया, किसके अंदर डाल दिया, फ्रॉग के अंदर डाल दिया, फिश के अंदर डाल दिया, तो वो फ्रॉग या फिश क्या करेगी, ग्लो करेगी।
ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, एक ऑर्गेनिज्म का जीन निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देना। तो इस प्लाज्मिड के अंदर या क्या किया जाता है कि ये अपना जीन है, हमारा हमारा जीन है, इसको डाल दिया और दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद जो बैक्टीरिया का सरफेस है, ठीक है, सेल वॉल, उसके ऊपर कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस निकले होते हैं बड़े बड़े। ठीक है, इनको कहा जाता है फिम्ब्री, फिम्ब्री कहा जाता है। तो ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। अटैचमेंट का मतलब होता है किसी भी सरफेस के साथ, जहाँ पे भी इनको रुकना है, रहना है, उस सरफेस के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे और छोटे छोटे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको कहा जाता है पिलाई। ठीक है, पिलाई को सेक्स पिलाई भी कहते हैं। ठीक है, सेक्स पिलाई का मतलब है कि ये जो पिलाई है ये कंजुगेशन में हेल्प करती है। कंजुगेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू बैक्टीरिया। जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये एक बैक्टीरिया है, तो ये दोनों बैक्टीरिया के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है, मेल बैक्टीरिया है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफर कर देता है। मतलब जैसे कि बड़े ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पर्म ट्रांसफर किए जाते हैं, यहाँ पे ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफर कर देता है और फिर उसके बाद एक कंजुगेशन ट्यूब यहाँ से हट जाती है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है कि जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर ऐसे एक फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फ्लैजेला है उसकी 3 यूनिट होती है। सबसे जो यहाँ पे जो अटैचमेंट की यूनिट होती है इसको कहते हैं बेसल बॉडी, और यहाँ पे जो अटैचमेंट हुआ है इस पार्ट को बोलते हैं हुक, और जो लंबा वाला पार्ट है इसको कहा जाता है फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। दूसरी चीज, इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। देखो, राइबोसोम्स जो होते हैं, कुछ राइबोसोम्स एमआरएनए के साथ अटैच होते हैं। तो ये जो एमआरएनए के साथ इस तरीके से अटैच होते हैं, इन राइबोसोम्स को कहा जाता है पॉलीराइबोसोम्स या पोलिसोम्स। पॉलीराइबोसोम्स भी कहा जा सकता है या फिर पोलिसोम्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया जनरली 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ध्यान देना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये जो इनकी देखो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई लेयर होती है ना, जैसे ये जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई सेल वॉल है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है उनके ऊपर इससे ऊपर कोई लेयर नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनके ऊपर एक लिपोप्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है। लिपो मतलब लिपिड और प्रोटीन, बताइए आपको, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई एक लेयर होती है जो इनको स्टेन नहीं होने देती। स्टेन का मतलब कलर। ठीक है, तो जिन बैक्टीरिया के अंदर पर्पल कलर रहता है, विच रिटेन पर्पल कलर, उनको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जिनमें नहीं होता उनको कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ग्राम एक साइंटिस्ट था जिसने ये टेक्निक यूज की थी बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या किया उसने कि कलर डाला बैक्टीरिया के ऊपर, क्रिस्टल वॉयलेट कलर डाला। कलर डालने के बाद उसने आयोडीन डाला। आयोडीन डालने के बाद उसने अल्कोहल से वॉश किया। अल्कोहल से वॉश करने के बाद एक डाई होती है जो आपने 10th क्लास में स्टोमेटा को देखने के लिए यूज की थी, सैफ्रानिन डाई। फिर सैफ्रानिन डालने के बाद जिन बैक्टीरिया के ऊपर कलर रहा, रिटेन कलर दिखाई दिया, पर्पल कलर दिखाई दिया, उनको तो क्या कहा उसने ग्राम पॉजिटिव, और जिनके ऊपर कलर नहीं रहा, कलर नहीं बचा, उनको उसने नाम दिया ग्राम नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद इतना काफी है। नेक्स्ट मैं आपको राइबोसोम्स, इंक्लूजन बॉडी रहता है। इंक्लूजन बॉडी में देखो रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, मैं यहीं पे करा देती हूँ। इंक्लूजन बॉडी, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर जो रिजर्व मटेरियल होता है वो इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में होता है। रिजर्व मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, तो ये इंक्लूजन बॉडी ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनको साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स भी बोला जा सकता है, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स बोला जा सकता है, या फिर